जो बूढ़ा खेड़ा में 25 एकड़ ज़मीन है, अगर वो 25 एकड़ ज़मीन को छोड़ते हैं और पीछे का जो भी ठेका है वो भी जाट संस्था को देते हैं, तो हम इलेक्शन चारों कैंडिडेट यहीं छोड़ देंगे और उसको दे देंगे, प्रधान बना देंगे, उसको सर्वसम्मति से बना देंगे जिसको। नमस्कार, समय हम कैथल की गुलमोहर सिटी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जाट हाई स्कूल सोसाइटी के चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसमें आपको बता दें कि दूसरा पैनल भी आज सामने आ गया है और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जो कार्यालय का उद्घाटन है वो कर दिया है। तो प्रधान पद की बात करें, मेहर सिंह उर्फ जो रामेर है वो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, सतीश अटेला उप प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, गुरनाम सिंह ढुल सचिव पद पर और राजपाल यानी राजा कशाण कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ जो पैनल है उन्होंने अपना जो कार्यालय है वो खोल दिया है विधिवत रूप से। और समाज के जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे जाट हाई स्कूल सोसाइटी का जो ये चुनाव चल रहा है इसको लेकर, क्या कुछ उनके विचार हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। मैं तो लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो अपना ये भाईचारे का इलेक्शन है, सबसे पहले तो ये इलेक्शन मैं तो मानता हूँ होना ही नहीं चाहिए था, सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए था। कुछ हमने कोशिश भी की कि सर्वसम्मति हो, लेकिन कुछ लोगों ने अलग से कहीं इकट्ठे होकर जाट धर्मशाला में भाई सर्वसम्मति हो गई है। हमें तो सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि सहमति हो गई है। भाई हम 15 से 20 आदमी 20 कैंडिडेट यहाँ पे 20 मेंबर यहाँ बैठे हैं, तो सहमति कैसे होगी? आपको बुलाया नहीं गया? नहीं, हमें बुलाया नहीं गया। हमारे पास कोई मैसेज ही नहीं था, कोई मैसेज नहीं था हमारे पास जी। तो जैसे कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं तो कितने के मेंबर यहाँ पहुँचे? मेंबर यहाँ कम से कम 40 और 45 मेंबर यहाँ पहुँच रहे हैं। 40-45 हाँ जी। तो क्या कुछ मिशन लेकर आप चल रहे हो? क्या कुछ मिशन और भी? मिशन तो अगर समाज मौका देता है तो संस्था में अच्छे कोर्सेज लाएंगे, जैसे बीएससी नर्सिंग है, जेवीटी है, अच्छा बीएड तो ऑलरेडी पहले चल रही है, मतलब जो भी अच्छे कोर्सेज हैं, कंप्यूटर वगैरह है, अच्छे कोर्सेज लेके आएंगे। जी, आपका नाम और किस पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम गुरनाम ढुल है और मैं सचिव पद पे प्रतिनिधि करता हूँ यहाँ पे संस्था के अंदर। और संस्था के अंदर हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमारा एम संस्था के लिए है, वो ये है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छे कोर्स लेके आए, क्योंकि हमारी जो जाट शिक्षण संस्थान है ये एक ऐसा अच्छी लोकेशन है और इसके अंदर जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छे से पहले है, लेकिन यहाँ जो जरूरत है वो अच्छे कोर्सेज किए हैं, जैसे बीपीएड एक प्रोफेशनल कोर्सेज है, इसके लिए लॉ, डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के कोर्सेज हैं और बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा अगर कुछ अच्छा रहा तो बीएमएस के लिए भी यहाँ पे हम प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए समाज में से जब समाज हमें चुनकर भेजेगा तो हम संस्था के लिए इन कोर्सों को इसलिए आगे लेके आना चाहते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चों को लोकल एजुकेशन यहाँ से लेकर वो अपने रोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए हम इन कोर्सों की तरफ फोकस करना चाहते हैं। जी, तो जैसे फील्ड में जा रहे हो, मेंबरों से आप मिल रहे हो, क्या कुछ फीडबैक आ रहा है? हाँ, हम पिछले 5-6 दिन से जैसे फील्ड कर रहे हैं तो पब्लिक से बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं और हर गांव के अंदर हम जा रहे हैं तो बुजुर्गों का भी बड़ा सिर के ऊपर हाथ है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि संस्था की तरक्की के लिए हम कुछ भी करें, हमारा साथ आपके साथ है। मेरे पास भी ये साथी आए थे और इन्होंने कहा है कि हम कॉलेजियम इलेक्शन के बाद कि हम एक सामाजिक सिस्टम से इस संस्था में आपको जोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, एक समाज एक भाईचारा इलेक्शन से बचा जा सके, तो मैं बहुत बड़ा खुश हुआ। उसके बाद आगे कई दौर चले, उनका उनसे हो रहा मेरे पास भी कुछ साथी आए थे, लेकिन हमें पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुछ राजनीतिक लोगों का आपस में समझौता हो गया, लेकिन उन्होंने नाम दे दिया भाईचारा का। वही भाईचारा से इलेक्शन सम्मति बन चुकी है, लेकिन इन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया। उस टाइम 18-20 कॉलेजियम सदस्य यहाँ बैठे हुए थे इसी ऑफिस में। इन्होंने कहा जी आपको बुलाया गया। मैंने कहा भाई मेरे पास उस दिन धर्मशाला में इकट्ठे हुए थे तो मेरे पास भी कोई बुलावा या किसी का संदेश या कोई फ़ोन के माध्यम से मेरे पास भी कोई बुलावा नहीं आया। तो मैंने इनसे पूछा आपके पास कोई आया? ये बोले नहीं जी, हम 18-20 आदमी, हमारे पास किसी ने बुलाया नहीं और ना हमारे को किसी ने कोई फ़ोन किया, कोई मैसेज दिया। तब जाके सभी की सहमति से भाई क्यों ना हम भी इस संस्था में सेवा भावना से हम अपने
पदों पर अपनी भूमिका निभाएं। और उसके बाद रामेर जी खेड़ी शेरखां से हैं, इनको प्रधान पद पर, राजा राम जी को कैशियर, तो चारों पदों पर इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे और इसको एक भाईचारे के समाज के उसके हिसाब से इलेक्शन लड़ने का मन बनाया। आज हमारे पास इस ग्रुप के पास कम से कम, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 40-45 मेंबर हैं। जो सामने, कुछ मेंबर ऐसे भी हैं सामने नहीं आना चाहते राजनीतिक दबाव के कारण, लेकिन उन्होंने हमारे को पूरा विश्वास दिला है और समाज के लोग भी हमारे को पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप मेहनत करो, हम आपको पूरा समर्थन और सहयोग देंगे और एक अच्छी रास्ते पे आप चल रहे हो। तो ये बात थी। जी, तो बलवान जी, जैसे आप तो पहले प्रधान भी रह चुके हैं संस्था के, तो कुछ समाज के लोगों ने संस्था पे जमीन है कई गाँव में, उसको लेकर सवाल उठाए। मैं बूढ़ा खेड़े में भी इस संस्था की 4 गांवों में ज़मीन है, बूढ़ा खेड़ा पे और गुणा में, अरिपुरा, दिल्लोवाली, इन 3 गांवों पे है 25 एकड़। 25 एकड़ बूढ़ा खेड़ा में है। ग्योंग में है जो उस पर केस चला हुआ है, और पट्टी अफगान पर भी कोई केस नहीं है। तो अरिपुरा, दिल्लोवाली और गुणा के लोग हर साल मेरे समय से ठेका दे रहे हैं, जो भी ज़मीन का ठेका आता है वो संस्था में देकर चले जाते हैं। लेकिन बूढ़ा खेड़ा वाली ज़मीन पर कोई केस नहीं है। गांव में ही कुछ कमेटी बनी हुई है और उसका ठेका गांव में ही खर्च कर देते हैं। मेरे समय में 2000 से 2013 तक मैं संस्था में प्रधान रहा। उस समय मैंने समाज के जो बुद्धिजीवी, जो खापों के प्रधान होगी, कम से कम 2-2, 3-3 हज़ार आदमियों की 2 बार मैंने पंचायत की। और गांव में सरकारी स्कूल में सभी ने हाथ जोड़कर गांव आगे जोड़ी करके कहा, भाई ये जो ज़मीन है आप ठेका तो दो, गांव में खर्च कर रहे हो, गांव में तो सरपंच पे भी ग्रांट आती है और भी सरकार बहुत पैसे देती है, आप इस पर क्यों कब्जा करे बैठे हो। तो गांव ने कोई बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही उस सामाजिक, हमारे जो मैं पंचायत लेके गया था 2 बार, ना ही कोई अच्छा उन्होंने सहयोग दिया और ना ही गाँव ने कोई ऐसा कोई मेरे को आश्वासन दिया कि हम ज़मीन छोड़ देंगे। ये बड़ी संस्था के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज उसी गांव का कैंडिडेट प्रधान पद के लिए उतारा गया है, जो उस गांव ज़मीन को दाबे हुए, संस्था की ज़मीन को 25 एकड़ को अपने कब्जे में लिए हुए हैं, जबकि उस पर कोई केस नहीं है। कोई, वो बिल्कुल संस्था के हक में केस हुए हैं, लेकिन गांव छोड़ नहीं रहा। मतलब जो जमीन का ठेका संस्था के पास आना चाहिए, लेकिन आ नहीं। हाँ, वो गांव में ही, गांव वाले ही उस पर खर्च करते हैं। और जो कमेटी बनी हुई है गांव में, जो प्रधान पद का उम्मीदवार है, उसका वो कमेटी का मेंबर भी है। समाज के पैसे लगते हैं, कोई निर्णय भी तो लेना चाहिए। ये तो समाज ने देखना चाहिए निर्णय, तो अगर समाज उसको वोट ही नहीं देगा, अपन निर्णय हो जाएगा। उसके पैरेलल तो एक अपना खड़े हैं, तो सामाजिक लोग खड़े हैं, अगर समाज उसको वोट नहीं देगा तो आपको फैसला हो जाएगा। अच्छा, मतलब चुनाव से पहले उनको जमीन छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। ये तो एक समाज की दी हुई है, संस्था को दी हुई है, संस्था समाज से चलती है। आज उस पर कुछ चंद लोग उस पर कब्जा किए बैठे हैं उस जमीन पर। मैं तो पहले भी जोड़ी करने गया था, 2 बार गया, 2-2, 3-3 हज़ार समाज के बड़े जो भी खापों के प्रधान, उनको लेके गया था, लेकिन उस टाइम कोई सुनवाई नहीं हुई मेरे समय में। लेकिन अगर आज उनको भगवान सद्बुद्धि दे दे और ज़मीन छोड़ दे, संस्था के लिए बहुत बढ़िया होगा। जो वोट करेंगे चुनाव को लिए, उन लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो जितने भी कॉलेजियम मेंबर हैं उनको अपील करता हूं, भाई संस्था के हित में एक ऐसे कैंडिडेट को वोट ना देकर, रामेर जी हैं जो एक पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, इनको जो इनका पैनल है उसको जिताएं और ये संस्था के हित में भी है। बलवान जी ने जो बात रखी है, मैं उसी बात पे एक बात और कहना चाहूँगा। जो बूढ़ा खेड़ा में 25 एकड़ ज़मीन है, अगर वो 25 एकड़ ज़मीन को छोड़ते हैं और पीछे का जो भी ठेका है वो भी जाट संस्था को देते हैं, तो हम इलेक्शन चारों कैंडिडेट यहीं छोड़ देंगे और उसको दे देंगे, प्रधान बना देंगे, उसको सर्वसम्मति से बना देंगे जिसको। अच्छा, मतलब आप लोगों ने हाँ, हम ये मतलब
उनसे उनसे कहते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, मतलब वह अगर वो जमीन छोड़ देते हैं और जो पूरा ठेका जो पहले का वे जाट संस्था में जमा करवाते हैं, तो हम अपना इलेक्शन बीच में छोड़ के उसको प्रधान पद दे देंगे जी, संस्था की भलाई के लिए दे देंगे उसको जी। जी सर, अपना नाम सर। राजपाल कसाण से जी। जी सर, पहले किस तो आप सभी को नमस्कार, आपका स्वागत है यहाँ पर। किस पद पर है सर? मैं सेक्रेटरी इस पर खजांची कैशियर के पद पर समाज ने मेरे को नियुक्त किया है। तो कैसा देखते हैं सर? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये समाज आपके सामने बैठा है सारा, तो जब 3-4 बजे तक हमारी कोई पूछ नहीं हुई नॉमिनेशन वाले दिन, तो हमने समाज की एक आवाज़ ली। समाज ने हमारे को कहा कि आप नॉमिनेशन करो, हम आपके साथ हैं। और जैसा कि आप देख रहे सारा समाज। पहले तो सारे समाज को मेरी तरफ से राम राम। जी सर, अपना नाम मैं सर। सतीश अटेला वाइस प्रधान के पद पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मेरी तो बस यही अपील है कि नई इरादे और नई नीयत से इलेक्शन लड़ेंगे और आगे नई नीयत से चलेंगे। ठीक है।